नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, इन सभी खबरों को हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप देखिए आपके राज्य की, फिर चाहे आपके देश की खबरें हों या दुनिया की खबरें हों, महत्वपूर्ण खबरें ही छापी जाती हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप लोगों को कम से कम एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। खासकर उन लोगों को जो स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, या फिर आप लोगों को अगर भारतीय है या कहीं भी इंसान रह रहा है, तो कम से कम उस इंसान को देश दुनिया के बारे में मालूम तो होना चाहिए। कहाँ क्या घट रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, हमारे राज्यों में क्या चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग आज की हेडलाइन क्या है इन सबको देख लेते हैं खबरों को। शक्तिकांत दास बोले, वर्तमान वैश्विक संकट इकोनॉमी की बड़ी चुनौती है। आप सभी इस बात को मानते भी है। देखिए दुनिया भर में आप देखें इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। कोरोना महामारी ने, आप देखिए कितना कोरोना ने श्रीलंका को तो बर्बाद ही कर दिया। हमारे देश में भी आप देखिए इकोनॉमी कितनी बुरी तरह से ध्वस्त हुई है। समझ रहे हैं आप लोग। और खासकर उन देशों की इकोनॉमी बहुत प्रभावित हुई है जिनकी पर्यटन पर निर्धारित रहती है। आप देखिए श्रीलंका या भारत में, आप देखिए हमारी इकोनॉमी पर्यटन क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यानी कि पर्यटन कहने का मतलब है कि आप लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या विदेशी लोग आ रहे हैं हमारे, तो उससे भी तो पैसा आता है। ठीक है, तो सभी वयस्कों को कल से सतर्कता डोज, ये रविवार से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग निजी टीका केंद्रों पर लगवा सकेंगे यह डोज। तो आप लोग भी लगवा सकते हैं। देखिए और पाकिस्तान ने में परिपक्वता के संकेत, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक और सैनिक सत्ता के गंभीर दबाव पड़ते रहे हैं, पर लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवकांत शर्मा लिख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है इसमें किस तरह से उठापटक चल रही है, राजनीतिक उठापटक चल रही है। देखिए गुजरात की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है आपकी, राजस्थान की भी, पंजाब की, आप एक जम्मू कश्मीर की, और लद्दाख वाले हिस्से की। ठीक है, और अभी आप देखिए कि आज वोटिंग होनी है। समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान हार जाते हैं। अगर इमरान खान मतदान, एक तरह से आप सोचिए इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। डिजिटल शक्तियों से करेगा कानून, आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 जांच अधिकारियों को दोषियों और गिरफ्तार व्यक्तियों सहित उनकी कुछ विशेष पहचान योग्य जानकारी को एकत्रित करने में सक्षम बनाता है। और आप देखिए कि अभी हाल ही में इस आर्टिकल को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी हाल ही में एक विधेयक आया हुआ था संसद में, आपके राज्यसभा लोकसभा से पास हो चुका है। अब जैसे ही इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी वो कानून बन जाएगा। ठीक है, और आराम से मिल जाती है। कसौटी पर जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता, देश के मुख्य न्यायाधीश ने जीबीआई की कार्यप्रणाली और सरकार के रवैये के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया है। और आप देखिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ तक आप देखें कि हस्तक्षेप करे। हर कोई मामला ऐसा नहीं है जिसमें हस्तक्षेप ना करना पड़ रहा उसे। हिंदुस्तान खुददार देश, उसके खिलाफ साजिश की किसी की जरूरत नहीं है। ये इमरान, आजकल आप देख रहे हैं इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो ये भारत की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, राजनेताओं के खिलाफ मामलों के बारे में सुनवाई 15 के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर 15 अप्रैल के बाद सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है जिसमें सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई और सीबीआई व अन्य एजेंसियों द्वारा तेजी से जांच की मांग की हुई है। एक बात आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ विधायक हो या फिर आप देखते हो लोकसभा सदस्य हो, इनमें से आधे से ज़्यादा आपके दागी है। यानी कि इन पर आप देखिए मुकदमा चल रहे हैं, गंभीर मामले हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और आप सोचिए कि अगर इस तरह के लोग अगर संसद में जाते हैं तो किस तरह के कानून बनाएंगे, क्या करेंगे। आप सभी देखिए उनकी मानसिकता किस तरह की होगी। और आप लोगों ने पुरानी मूवियाँ देखी होंगी, एक नेता हुआ करता था, आपने देखा होगा उसके पीछे गुंडे खड़े रहते थे, वो गुंडे उसे चुनाव जिताते थे, बूथ कैप्चरिंग करना, लोगों को डराना धमकाना। लेकिन आपको बता दूं ये गुंडे समझदार हुए, इनके दिमाग में ये आने लगा कि हम अगर किसी को चुनाव जितवा सकते हैं तो हम क्यों चुनाव नहीं जीत सकते हैं। फिर ये चुनाव लड़ने लगे। तो इसे ही आप लोग राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं, यानी कि राजनीति में भी अपराधी घुस चुके हैं।
विदेशी चंदा प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। कर संग्रह 27 लाख करोड़ रुपए की नई रिकॉर्ड पर टैक्स संग्रह की बात हो रही है। तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है, कर तो सब मतलब संग्रह में तो बढ़ोतरी हो रही है, सरकार की आमदनी तो हो रही है, लेकिन जनता की आमदनी पर किस तरह से बोझ पड़ रहा है आप सभी जान रहे हैं। तृणमूल नेता की हत्या की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई। शरद पवार के घर पर राज्य परिवहन कर्मचारियों का हमला किया गया। शरद पवार आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की बात हो रही है और ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता ममता बनर्जी है यहाँ की महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे है मुख्यमंत्री, ठीक है। 26/11 की मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 32 साल की सजा हुई है। लेकिन मेरा मानना है देखिए ऐसा कि पाकिस्तान की सजा का कोई मायने नहीं रखता है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोग सुनते रहते हैं कि वो हो गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर आपने देखा होगा सुनते रहते हैं कि छूट गया है, खुला छूट रहा है, घूम रहा है। तो आपको बता दूं कि ये मुंबई हमले में भी शामिल था, इसका ये मास्टरमाइंड था एक तरह से उस समय का। लाल किले पर हो, संसद पर हो, आप देखिए इस तरह की हमारे देश में तमाम आतंकी जो घटनाएं हुई हैं उसमें ये मास्टरमाइंड रहा है, इसका हाथ रहा है। और आप देखिए कि 70 करोड़, कितना 70 करोड़ का इनाम रखा गया है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा इस पर। और आप देखिए भारत भी इसकी तलाश में है लंबे समय से, भारत की मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल है। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमला और 50 की मौत। आप सभी जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है और इसी की बात हो रही है। और आप देखिए कितने बेचारे शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि आम लोग मारे जा रहे हैं। और आप सोचिए कि मुझे लगता है कि इसीलिए कहते हैं कि कोई कानून मानून कुछ नहीं होता है, ये सब लागू होता है गरीब लोगों पर। अब देखिए इतने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, मानवाधिकार न्यायालय हैं, यूएन है, क्या किया रूस को, युद्ध से नहीं रोक पाया गया। हमारे देश में आप देखिए इतने सारे कानून रहते हैं, उसके बाद आपने देखा हो गरीब आम आदमी वही पिसता है इन कानून से, बड़े आदमी जो होते हैं वो निकल जाते हैं उन कानून से। तो ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है, शायद आप लोगों को ना माने, ये अलग बात है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल या रियायत बहाल करने की कवायद। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने किया रेलवे से मांग की जानकारी। तो वरिष्ठ नागरिकों को जुड़े संगठनों ने की यह सुविधा दोबारा शुरू करने की मांग। कोरोना काल में रेलवे ने राजस्व में भारी कमी को देखते हुए बंद कर दी थी ये रियायत। फिलहाल इसी सीमित दायरे में बहाल करने और दूसरे मद से इसको भरपाई के विकल्पों पर हो रहा है विचार। 3 श्रेणियों को छोड़ सभी के लिए बंद कर दी गई थी ये रियासत। श्रीलंका में राष्ट्रपति पर महाभियोग की तैयारी हो रही है। आप सभी जान रहे हैं कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, इसकी बात हो रही है। और आप देखिए किस तरह से आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हमें भी उससे सीख ले लेनी चाहिए। विश्व की पहली 3 डोज वाली रेबीज वैक्सीन लॉन्च हुई। देश की प्रमुख दवा कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने शुक्रवार को कहा है कि उसने रेबीज के खिलाफ दुनिया की पहली 3 डोज वाली नई वैक्सीन विकसित कर ली है। अच्छी बात है। 20 लाख रोजगार पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभागों की दिए लक्ष्य। ये अरविंद केजरीवाल हो रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए आप लोगों से कुछ सवाल है मेरे, आप लोग समझदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से काम करते हैं वो आप लोगों को पसंद है? आप लोग बताइएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। अपने कर्मचारियों को किस्त पर ईवी देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी खरीद को प्रस्तावित करने के लिए सरकार की योजना अपने कर्मचारियों को मासिक किस्तों पर 2 पहिया वाहन मुहैया कराएगी। इससे क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से देखिए एक तो डीजल पेट्रोल बचेगा, आप लोग सस्ते में घूम पाएंगे, और दूसरी आप सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण को रोक पाएंगे, वायु को आप लोग स्वच्छ रख पाएंगे। गर्मी ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड, पारा 43 डिग्री हो गया। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी समय से पहले गर्मी आ गई और भयंकर गर्मी आ चुकी है। विज्ञान पाठ्यक्रमों में बेस्ट ऑफ 3 से दाखिला देगा दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली डीयू की बात हो रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार को 5,000 रुपये की चपत। श्रम न्यायालय में नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। और आप देखेंगे DSEU में बिजनेस ब्लास्टर्स इनक्यूबेशन सेंटर होगी स्थापित। दिल्ली सरकार ने 11वीं व 12वीं बच्चों के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत करने के बाद इस दिशा में एक और कदम उठाया। नरेला
नजफगढ़ अनाज मंडी में अनाज से एमएसपी पर गेहूं खरीद। नरेला और नजफगढ़ अनाज मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर शनिवार से गेहूं की खरीदारी शुरू होगी किसानों के लिए। और आप देखिए इस पर कानून बनना चाहिए, इसलिए किसान मांग भी कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में नर्सरी केजी व पहली में दाखिले के आवेदन 11 से। नई दिल्ली में हो रही बात। हिजाब पर विवाद लोगों के शोषण का प्रयास है, ये आरोप कर रहे हैं। तो ये आप सभी जानते हैं कि केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। व्यक्ति नहीं समाज के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध, ये हाईकोर्ट कह रहा है। एक बात और जान लेनी चाहिए, एक हमारे समाज की बहुत कड़वी आप कहिए बुराई है, समझ रहे हैं आप लोग। उल्टी लगी गणेश जी की मूर्तियां हटाने में तकनीक अड़चन नहीं। एएसआई के पूर्व अधिकारी व वरिष्ठ पुरातात्विक ने कहा है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में उल्टी लगी मूर्तियों को हटाया जा सकता है। दिल्ली दंगे में शाहरुख पिस्टल देने वाला गिरफ्तार। शाहरुख को तो ये भी याद रखिएगा, 2020 में हुए थे ना दिल्ली में दंगे, उसी की बात हो रही है। रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा कर रही है मोदी सरकार। ये आप देखिए भाजपा कौन कह रहा है, यह केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ये बिहार से चुनकर आते हैं। देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही तक 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुके हैं, मोदी साहब कह रहे हैं। 2 दिन और बढ़ाई जाएगी केवी में पंजीकरण की तारीख। केंद्रीय विद्यालयों में बात हो रही है। सिद्धरामैया को हिंदी पर शाही की सलाह मंजूर नहीं। ये बेंगलुरु कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है। अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने अमित शाह ने एक कहा था कि अंग्रेजी बोलने की जगह हिंदी को अपनाया जाए, लोकल भाषा जो बोलते हैं उन्हें। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के लिए सुझाव मांगे हैं, तो आप भी दे सकते हैं अपना। आंध्र प्रदेश में रमजान के दौरान जल्दी छुट्टी ले सकेंगे कर्मचारी, मुस्लिम कर्मचारी। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण 13 को होगा महाराष्ट्र के लातूर शहर में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची मूर्ति। फोर्टिफाइड चावल को बांटने की योजना को केंद्र देगी मंजूरी। और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश ने होमगार्ड के कर्तव्य को सराहा। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश कर रही है भाजपा, ये शिवसेना सांसद हैं संजय राउत कह रहे हैं। किफायती वैज्ञानिक समाधान के लिए आज आए एससीओ देश। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आह्वान किया कि लोगों तक भोजन, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश साथ मिलकर किफायती वैज्ञानिक समाधान खोजें। जनहित याचिका में झूठे तथ्य पेश करने वालों पर भी की कार्रवाई की मांग। जनहित याचिका ये देखिए आप लोग कि क्या होता है कि इसके तहत आपके क्षेत्र में अगर कोई घटना है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ भी आप लोग जनहित याचिका दायर की जा सकती है। और इसके लिए उस व्यक्ति को जिस पर अत्याचार हो रहा है, जिस पर आप देखिए अधिकारों का हनन हो रहा है या समस्या है, वो ना जाकर दूसरा व्यक्ति भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में 100 छात्रों के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मुल्ला पेरियार बांध पर सुपरवाइजरी कमेटी करेगी एनडीएएस के काम। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि 126 साल पुराने मुल्ला पेरियार बांध पर सुपरवाइजरी कमेटी तब तक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का कामकाज देखी जब तक कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत नियमित राष्ट्रीय प्राधिकरण काम काज शुरू नहीं कर देता है। यह आपका सुप्रीम कोर्ट। 2 साल में ही खुल गए 1.25 लाख फ्री प्राइमरी स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई हुई है। केंद्र से टकराव के मूड में ममता बनर्जी, आप सभी जानते हैं, ये तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ममता बनर्जी आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी टकरा रही हैं। छात्रों के लिए हितकार होगी राज्य की शिक्षा नीति, जीएस राजपूत कह रहे हैं। आप लोगों को बताना है ममता बनर्जी के बारे में क्या है सोच है आपकी, जरूर बताइए आप लोग। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने का अभियान चलाया है। और आप देखिए हमारे देश में एक समय बहुत बाल विवाह हुआ करते थे, बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी।
तो राजनेताओं के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई की मांग पर 15 के बाद सुनवाई होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के मामले में मांग विशेषज्ञों का नाम कह के रहेंगे अविश्वास प्रस्ताव। ये आप सभी जान रहे हैं कि पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये क्या बनाई गई है, पिक्चर बनाई गई है। गुल खिला सकता है झारखंड, कांग्रेस के भीतर उठा तूफान। ये आप देखिए, कांग्रेस का पतन अगर जिम्मेदार अगर का कोई किसी को माने तो इनका आपसी मतभेद ही रहा है। किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए। अब आप देखिए झारखंड में चल रहा है उठा पटक, तो यहां देखिए क्या होता है। नड्डा का मिशन हिमाचल आज से शिमला में रोड शो करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी सरकार इन्हीं की है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अपनी दम लगा रहे हैं। गरीब की झोपड़ी दुकान पर ना चले बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री चुन के आए, इनका बुलडोजर काफ़ी फेमस हो चुका है आजकल। अयोध्या में तैनात होगी यूपीएसएएफ वाहिनी। शासन में अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने के निर्णय लिया गया, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है, ठीक है। और हमारे देश में एक बड़ी विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए भारत का, कि हिंदू मुस्लिम 12 महीना आप देखिए हर राज्य में आजकल फैला हुआ है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार पर मोहाली में मुकदमा, तो ये बात हो गई। अपनी ही सियासी पिच पर कमजोर हो रहे हैं सिद्धू। ये पंजाब की बात हो रही है, अपनी सीट हार गए थे और कांग्रेस को भी ले डूबे, खुद तो डूबे सनम दूसरे को भी ले डूबे। आप समझ रहे हैं। धरने में विवाद की रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंची, सिद्धू की बढ़ेगी मुश्किलें। और मैं कहता हूं कि देखिए, अगर सिद्धू ने जिस समय बगावत की थी, और ये हकीकत बात है, शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, अगर सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता तो कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति ना होती। चंडीगढ़ के मुद्दे पर आपको घेरने की तैयारी है। तो ये पंजाब सरकार, आप सभी जान रहे हैं कि चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है, पंजाब की भी हरियाणा की भी। अब लेकिन पंजाब कह रहा है कि हमारी वापसी करिए, एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बोल रहा है कि हमारा हिस्सा है, ठीक है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दे चुका था आपको, एक क्लास है, आप लोग वहां जाकर देखते रहिए, ठीक है। रामायण व हनुमान चालीसा पाठ कराएगी गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार। ये देख रहे हैं आप लोग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है, पाकिस्तान से सीमा लगी हुई है, तो इसी की बात हो रही है। देश की हालत खराब, भाजपा संघ विरोधी दल साथ आए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब सभी जानते हैं शरद यादव से मिले हुए हैं, ठीक है। राबड़ी को फिर मिलेगा बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। राबड़ी देवी यानी कि लालू प्रसाद यादव की बीवी है, और आप देखते हैं तेजस्वी यादव की मां है, और बिहार में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और आप सभी जान रहे हैं बिहार में इनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। 24 में से 16 नए चेहरों ने दिग्गज को नहीं जाने दिया बिहार परिषद में। ये अभी बिहार परिषद में हाल ही में कुछ सीटों पर चुनाव हुए थे, उन्हीं की बात हो रही है। भ्रष्टाचार पर उत्तराखंड एफ 1064 से होगा प्रहार। आप में शामिल हुए मनकोटिया, कुंडल और टोनी, ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, ये आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा। आम आदमी पार्टी भी तेजी से बढ़ रही है, इसमें मुझे लगता है कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे रांकापा प्रमुख शरद पवार के घर पर राज्य परिवहन के कर्मचारियों का हमला हुआ है। को लोकेशन मामले में नई दिल्ली और गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े हुए हैं। शिवसेना नेता यशवंत यादव ने से जुड़ी 41 संपत्तियां अटैच की गई हैं। चित्रा की जमानत अर्जी पर आगे बड़ा फैसला। एक बात और आपको बता दूं, देखिए सीधी सी बात आप लोग समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इससे पहले जितनी भी सरकारें हैं वो भी दुरुपयोग करती रहती है। आप सोचिए कि संजय राउत, आपसे ही पूछ रहा हूं, मेरा आपसे सवाल है, अगर आप लोगों को लगता है कि बीजेपी ऐसी नहीं करती है तो आप लोग ही बताइएगा, क्या संजय राउत जब तक बीजेपी के साथ थे, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, तब तक ये दूध के धुले हुए थे, और आप देखिए अब अलग हुए तो इन पर छापे पड़ने लगे, आप सभी जानते हैं। मुर्तजा ने IAS में शामिल होने की ली थी ऑनलाइन शपथ। ये आप सभी जान रहे हैं कि जो गोरखपुर मंदिर में परिसर में जो हमला युवक ने किया हुआ था, उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। तो मिसाइल प्रणाली SFDR बूस्टर का सफल ई परीक्षण।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर में ठोस ईंधन आधारित SFDR बूस्टर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया हुआ है। उड़ीसा आप देखेंगे ये है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक सुना है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। मानव तस्करों रैकेट का भंडाफोड़, 17 महिलाएं बचाई गई कर्नाटक पुलिस ने। बेंगलोर की स्कूलों को मेल से बम की धमकी, और तो ये भी आप समझ सकते हैं कर्नाटक, यहाँ बेंगलोर आप चले जाइए, इसकी राजधानी है, तो इसी की बात हो रही है। देश भर में आप देखिए कि बड़ा अशांति फैली हुई है। रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी निकला 100 करोड़ का मालिक। तो आप सोच सकते हैं कि क्या किया हुआ। ये भी राजस्थान की बात है, जयपुर की। ठीक है, उठो भूख लगी है। झारखंड के में पूर्व सिंहभूम के दासी गांव में एक जनजातीय महिला की मृत्यु हो गई और इससे अभिनग पास बैठी उसकी मासूम बच्ची भूख से बिलखती रही। इस तरह की तस्वीरें आप लोग कितना झकझोर देती हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, और आप सोचिए हमारे देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और इस मामले में अगर हम पिछड़े रहे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं या कुछ हो सकता है। पहले हमें सबसे पहले जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो तो उपलब्ध करवा लेने चाहिए। बिहार में यूपी के उप मुख्यमंत्री के काफिले की 2 कारों पर पथराव किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य के ATM कार्ड चोरी के आरोप में बिहार के 8 गिरफ्तार हुए हैं। असम के करीमगंज में हीरोइन के साथ 4 गिरफ्तार हुए। हीरोइन वो हीरोइन नहीं है जो नशीली पदार्थ होता है ना, उसकी बात हो रही। वामपंथी पार्टियों का मुख्य जोर भाजपा से संघर्ष है, बिंद्रा कह रहे हैं। माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं बिंदा करात। और मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई रोल। तृणमूल नेता की हत्या की जांच भी करेगी CBI। और अर्धनग्न करने के मामले में DGP ने मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकार सहित 8 युवकों को अर्धनग्न कर लॉकअप में बंद करने के मामले का राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया हुआ है। और आप सोचिए कि देखिए वो तस्वीर, मैं ये बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ, कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की देखिए, और जो मीडिया चौथा स्तंभ देखते हैं ना लोकतंत्र, उसके कपड़े उतारे गए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मीडिया कितने जोखिम में काम करती है, और आप देखिए वो गुलाम हो जाती है वरना सरकार का। और कम ही पत्रकार बचे हुए हैं जो साफ कुछ बोल पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो इंडेक्स आता है ना, उसमें हमारी बहुत बुरी स्थिति रहती है लोकतंत्र सूचकांक में। फर्जी वोटर ID पर रह रहे बांग्लादेशियों पर कोर्ट गंभीर है। तो आप देखें बांग्लादेशी हमारे यहाँ आ जाते हैं ना पड़ोसी, यहाँ से आप देखिए आसानी से घुस आते हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आप देखिए, आपका क्या सोचना है आप भी बताइए इस पर। आप लोग अपना सुझाव दिया करिएगा। तय सीमा से अधिक आवाज पर होगी कार्रवाई, कर्नाटक के गृह मंत्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से अनाज के विरोध में थाने जा रहे हैं वकील। क्या बोल सकते हैं, आप ही बोलिए कुछ। देश देखेगा जम्मू कश्मीर के गांव का विकास। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में देश विरोधी नारेबाजी। जम्मू में रात को मंदिर में घुसकर मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। देश भर में आप देखिए कि नफरत भरी पड़ी हुई है। और देखिए एक बात पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि अपने बच्चों को इस नफरत से दूर रखिएगा। क्योंकि आप देखिए जब इस तरह की नफरत पनपती है और आग लगती है तो इसमें बेगुनाह मारे जाते हैं। और आप देखते हैं बड़े बड़े तो वो निकल जाते हैं, उनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाती हैं, और आम आदमी मारा जाता है बेचारा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे व्यापम घोटाले के विसेल विलोवर आनंद राय। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गुरुवार रात दिल्ली के एक होटल में गिरफ्तारी के बाद व्यायाम घोटाले के आनंद राय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में शरण ली हुई है। कोलकाता की लोकल ट्रेन का यात्री बना घोड़ा, तस्वीर वायरल हुई। और वेट्री के प्रेम विवाद सजा में मां को ग्रामीणों ने सबको नहीं दिया कंधा। तो उड़ीसा की बात हो रही है, आप समझ सकते हैं अभी इतनी बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं इंसान रह गए या नहीं रह गए। जमीन सौदा तोड़ने पर जया बच्चन को कोर्ट में पक्ष रखने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे एक गांव की 5 एकड़ जमीन बेचने के लिए सौदा करने के बाद मुकर गई हैं अभिनेत्री और राज्यसभा सदस्य हैं जया बच्चन। आप सभी जानते होंगे। एक दूसरे को हमदर्दी के लायक बनाता है माह रमजान।
अजीज प्रेमजी फाउंडेशन खोलेगा समाज सेवी शिक्षा विश्वविद्यालय। संजय राउत का बयान दर्ज कराने से इनकार। विशेष अदालत ने दिया निर्देश, कोर्ट की अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ सकेंगे आकार पटेल। इन्हें आप लोग जानते होंगे। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने चेयर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड आकार पटेल को कोर्ट से अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया हुआ है। अवैध संबंध बनाने से मना करने पर छात्रा को जहर पिलाकर मार डाला गया। अब राजस्थान की घटना है। इस्कान के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी ने की आत्महत्या। महंगे कर्ज के दौर की फिर होगी शुरुआत। और वर्तमान वैश्विक संकट इकोनॉमी की बड़ी चुनौती है, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर कह रहे हैं, शक्तिदान साहब, सभी जानते होंगे। हर एटीएम से मिलेगी बिना कार्ड के रकम निकालने की सुविधा, तो अच्छी बात है ये भी। आईएससी लगाएगी अदायगा अडानी की कंपनियों में 15,400 करोड़। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 7 वर्षों में वितरित किए 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक। मुद्रा योजना आप सभी जानते हैं, इसके तहत आप लोग लोन ले सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड 11 अरब डॉलर की गिरावट। एवीजीसी के विकास के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवर के पानी पर नजर रखी जा रही है। और आप देखिए कि अब केस फिर से बढ़ने शुरू हो गया। अपने परिवार की सुरक्षा रखिए। विदेश जा रहा प्राचीन शिवलिंग जब्त किया गया चेन्नई हवाई अड्डे पर। सफेदाबाद स्टेशन के पीछे मिले बम, 1 फटा और 4 निष्क्रिय। ये बाराबंकी की बात है। आप देख रहे हैं देश भर में, आप सोचिए कि क्या हालत बना हुआ है। वकील के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता सतीश उके के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने शुक्रवार को नागपुर जिला अदालत के बाहर प्रदर्शन किया हुआ है। ईडी और सीबीआई और आप देखिए हिंदू मुस्लिम, ये दुनिया भर में चर्चा के विषय बने हुए हैं भारत में। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया गया। ये जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्म मथुरा की बात हो रही है। आसाराम आश्रम में खड़ी कार में मिला किशोरी का शव। एक गोंडा उत्तर प्रदेश की बात है। आप समझ सकते हैं कि मतलब आप सोचिए कितनी बुरी हालत है देश के संतों की। ये जेल में है अभी भी, इनका बेटा भी जेल में है, आप सभी को मालूम होगा। और इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। पायलटों की गलती से हुआ था स्टेट प्लेन हादसा। ग्वालियर विमानतल पर 6 मई 2021 को मध्य प्रदेश का स्टेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सीतापुर में महंत ने महिलाओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, मुकदमा दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केस दर्ज करने की मांग की हुई है। आप देखिए सरकार के पक्ष है तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप लोग जेल जाते हैं और आप छूट के आ जाते हैं। और एक और कारण है, मैं आपको बता दूं, ये हमेशा सरकारों में होता है। किसी भी सरकार को ले लीजिए आप, चाहे कांग्रेस की रहे या किसी सत्ता पार्टी की हो, बीजेपी की हो, सपा या कोई भी हो। देखिए ये क्या कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी करके बहुत जल्दी सुर्खियों में आ जाते हैं और बहुत जल्दी इन्हें एक स्कोप मिल जाता है राजनीति में। इसलिए आजकल आप देख रहे हैं अधिकतर इसी तरह से एंट्री ले रहे हैं राजनीति में। और 26 तक बढ़ाई गई राहुल गांधी को मिली अंतरिम राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई है। ठीक है, तो यही हाल है। अगर आप लोग किसी एग्जाम, खासकर स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। दागी जनप्रतिनिधित्व, यह संतोषजनक तो है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ या लंबित आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है। लेकिन बात तब बनेगी जब ऐसे वो कोई निर्देश दिए जाएं जिसमें ऐसे मामलों का निस्तारण एक तय अवधि में हो सके। पाकिस्तान में परिपक्वता के संकेत, ये आप देख रहे हैं शिवकांत शर्मा लिख रहे हैं इस आर्टिकल को पाकिस्तान को लेकर जो चल रहा है। नारीवादियों का दोहरा जीवन, जिम्मेदारी या कर्तव्य को एक बोझ की तरह प्रचारित किया जा रहा है, जबकि सब जानते हैं कि हम इससे बच नहीं सकते हैं। क्षमा शर्मा कह रही हैं इससे भी समय, सब्जी चाहने वाला सब्जी की दुकान पर और कपड़ा चाहने वाला कपड़े की दुकान पर और वाहन चाहने वाला वाहन की दुकान पर जाता है। कांग्रेस की मुश्किल तो आप सभी देख रहे हैं कि सब जगह है। पंजाब में 3/4 बहुमत से सरकार चलाने वाली कांग्रेस से समय दिशाहीन हो गई है, उसे दिशा ही नहीं मिल पा रही है। समस्या बढ़ा रहा है प्रकाश प्रदूषण।
रात के समय में पड़ने वाली कृत्रिम रोशनी की ज़रूरत जीव जंतुओं के साथ मानव जीवन पर भी खासा प्रभावित करती है। तो ये भी मुझे लगता है कि हमें सचेत रहना चाहिए प्रदूषण के खिलाफ। डिजिटल शक्तियों से कसेगा कानून, वही जो आपको बताया हुआ है कि इसी सप्ताह आरंभ के में लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया जो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। ठीक है, पुराना कानून बनाम नया कानून, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में ब्रिटिश शासन के दौरान 1920 में बना जो कानून लागू हुआ था वह आज इसकी स्थितियों में प्रासंगिक नहीं रहा है। अब वही हाल है कि आप देखिए कि आज़ादी के पहले के कानूनों को अगर हम लोग आज के समय में लागू करते हैं तो वो नाइंसाफ़ी है। आप सब वो सभी कानून उस समय की समस्याओं को, उस समय की परिस्थिति को ध्यान में हुए बनाए गए थे। तो अगर आप देखिए कि अच्छी बात है, अगर फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, अगर इसका अच्छे उपयोग होता है अच्छी दिशा में तो अच्छी बात है, और दुरुपयोग होता है तो आप सभी जानते हैं बुरी बात है। बाजारवाद की मंडी में खोया इंसान, बाजार में विचरते हुए युवाओं के चितकबरे शरीर को देख के एक दिन में सोचने लगा कि मैं अपने शरीर का पर कुछ बनवा लेता हूँ। जो आप देखते हैं कि टैटू फैटू बनवाते रहते हैं लोग। महापापी महाआयोग पर बरसी रियासत, ये आप सभी जान रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री साहब हैं नीतीश कुमार, और इनसे आप देखिए इन्हें भी घुटन हो रही है आप देखिए मुख्यमंत्री बनकर, क्योंकि आप देखिए 30 नवंबर की पार्टी और आप पर रहम कहम कर दिया, और आप देखिए फिर उस तरफ से किस तरह से वार किए जा रहे हैं। कसौटी पर जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में सीबीआई की कार्यप्रणाली और सरकार के रवैये के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण और विचारणीय पहलुओं को घेरा है, जिन पर गंभीरता से विचार करते हुए उनमें सुधार की दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए। और इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं क्योंकि आप देखिए कि बहुत बुरी स्थिति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सीबीआई जांच का बढ़ता दायरा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में एक और मामले की जांच शुक्रवार को सीबीआई को सौंप दी है। भूजल की जांच, पेयजल की गुणवत्ता सिंचाई के पानी को भी प्रभावित करती है, जिसका असर पेड़ पौधों पर पड़ता है। समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान दिया जाना जरूरी है, अन्यथा फूड चेन पर भी प्रभावित होगा। 4 धाम यात्रा की तैयारी हो रही है, तो ये भी आप लोग भी घुमाइए। सेवा भावना का अभाव, चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही व्यवसाय वृत्ति ने डॉक्टरों में सेवा भावना लगभग खत्म कर दी है। शांतचित रहकर उद्यमिता में तलाश लिया खुद के लिए अवसर। महिलाओं के देखिए संकल्प की बात हो रही है। महिलाओं आजकल आप देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। देश की सभी पंचायतों में कमेटी गठित करेगी बीएसपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। गजब रेलवे की अपील, चलो कौम चले। 5 लाख दिए से उकेरी भगवान श्री राम की आकृति। बिहार के भागलपुर में बात हो रही है। हिंदी में एमबीबीएस के लिए माह भर में तैयार हो जाएंगी किताबें। केदारनाथ में ध्यान गुफा का किराया हुआ दोगुना। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को मई में राष्ट्रीय चिंतन शिविर होगा। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो रही है। हमारा पड़ोसी है। रूस ने माना यूक्रेन में हुआ है भारी नुकसान। और इस बात को आप देखिए कि जो देश युद्ध लड़ता है, चाहे कोई भी देश हो, दोनों देशों पर आप देखिए प्रभाव उसका पड़ता है। उसका नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ता है। और दुनिया भर को आप देख रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत को देख लीजिए, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जो रक्षा सौदे किए हुए थे वो भी अब अधर में लटके हुए हैं। और आप देखिए यूक्रेन में क्रेमेटोर्स्क में शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले के बाद उठता धुएं का आकार है। आप देखिए खंडर हो चुकी है यहाँ की पुरानी इमारतें। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भारत अमेरिका के साझा मूल्य पर विचार। पेंटागन, अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि अमेरिका और भारत स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर साझा मूल्य और विचार रखते हैं। इमरान सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश की जांच के लिए आयोग गठित किया गया। व्हाइट हाउस ने भारत बंदी वेदांत पटेल की प्रतिभाशाली बताया। और आप देखेंगे फिर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी ISI। अमेरिकी संसद में H-4 वीजा स्वतः मंजूर होने का विधेयक पेश हो गया। उत्तर कोरिया ने कोरियाई रिश्ते के प्रतीक होटल को ढहाया। उत्तर कोरिया आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर कोरिया देख लीजिए एक बार, ये है आपका उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और नीचे आप देखेंगे ऊपर आपका उत्तर कोरिया। ठीक है, और आप सोचिए कि ये भी सन की ही है। क्या है? सन की ही है। कभी भी आप देख रहे हैं किसी तरह की बयानबाजी करता रहता है।
कोस्टारिका के जुआन सांता मारिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यांत्रिक खराबी के कारण बोइंग 757 कार्गो विमान की आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी और रनवे पर विमान असंतुलित होकर दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। विमान में सवार चालक के दोनों सदस्य सुरक्षित बच गए, लेकिन अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा गांव प्रांत में 400 बौद्ध पुरावशेष स्तूप का उत्खनन हुआ। पाकिस्तान की बात हो रही है। इजराइल पुलिस ने 2 की हत्या कर भागी युवक को मार गिराया, तो ये भी बात है। बैंक मैनेजर और लाकर इंचार्ज की ही निकले मास्टरमाइंड। आप देखिए कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास सोना है, आपके पास पैसा है, तो आप लोग बैंक जाते हैं और आप देखिए अगर आप लोगों को ये मालूम चल जाए कि आपका बैंक में भी आपका सुरक्षित नहीं है सोना और पैसा, तो आप क्या सोचेंगे। लॉकर तो आप लोग देखते हैं इसीलिए खरीदते हैं लोग कि वहाँ सुरक्षित रहे उनकी चीज़ें। कानपुर में एक घटना हुई जिसमें आपने देखा है कि वहाँ से लॉकर में सामान रखा उड़ा ले गए चोर। उसमें बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज ही निकले मास्टरमाइंड। और वो कहते हैं ना कि लंका घर का भेदी लंका, वही ऐसा ही हाल है। आप सोचिए जब तक बैंक कर्मचारी नहीं मिले रहेंगे तब तक क्या होगा। काशी में अरघट की दहलीज पर जीवन की राख। और काशी मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है। ये आपका आईपीएल चल रहा है। गिल तेवतिया के दम पर जीता गुजरात। मैकुलम और मॉर्गन की सोच एक जैसी है। विलिंग्स कह रहे हैं गिल विश्व क्रिकेट बेहतरीन प्रतिभाओं में एक से एक है। शास्त्री कह रहे हैं। एक बात और, आप लोग मुझे लगता है कि आईपीएल बहुत अच्छे से देखते होंगे। मुंबई की नज़र जीत का खाता खोलने पर है। और 60 साल बाद नारी कॉन्ट्रैक्टर के सिर से निकाली गई फ्लेट। नशे में एक खिलाड़ी ने मुझे 15वीं मंजिल से लटकाया, मुश्किल से जान बची। चहल कह रहे हैं राजस्थान रॉयल्स में स्पिनर युजवेंद्र सिंह चहल ने बेंगलुरु में आईपीएल 2013 के दौरान एक भयानक घटना का रास्तोद्घाटन किया है। सिंधु और श्रीकांत कोरिया ओपन के अंतिम चार में। और फिर आप देखेंगे वुड्स में 71 का स्कोर किया है। पिछले साल का दुर्घटना में घायल होने के बाद स्टार गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने अगस्टा मास्टर में वापसी की और उन्होंने शानदार शुरुआत करते हुए 71 का स्कोर बनाया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में लौटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बेकर हो सकती है जेल। टेनिस के महान खिलाड़ी हैं बोरिस बेकर को दिवालिया घोषित होने के बाद बैंक खाते से अवैध रूप से हजारों डॉलर हस्तांतरित किए जाने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। क्रिकेट की जीत से सहवाज को पहुंचाया आईपीएल तक। भारत ने ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड को हराया। और इंग्लैंड में सीरीज से पहले अभ्यास मैच खेलेगा भारत, तो ये भी बात है। ये भी पढ़ लीजिए, उच्च शिक्षा हासिल करने की चाह रखने वाले ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए शहरों में आकर रहना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेना आसान नहीं होता है। उनकी मुश्किल कम करने और उन्हें घर पर बैठे शिक्षा मुहैया कराने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की परिकल्पना शीघ्र अमल में करना जरूरी है। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए अब अगर डिजिटल माध्यम से अगर शिक्षा हो जाती है तो गाँव में बैठे बच्चे भी शिक्षा बेहतर ले पाएंगे जो शहर तक नहीं आ पाते हैं। ऐप्स से ले तैयारी में मदद, तो ये सभी बढ़िएगा। आइडिया पर भरोसा रखकर बड़े आएंगे, सच्ची खुशी का मतलब, तो इन्हें भी आप लोग। फ्रांस में पहली बार इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया था। ये 1860 में आज ही के दिन पहली बार इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया था और इस मशीन को नाम दिया गया था फोन ऑटोग्राफ। इसे फ्रांस में डी मार्टी नविल ने बनाया था और 20 सेकंड की इस रिकॉर्डिंग में फ्रांस का लोकगीत रिकॉर्ड किया गया था। एशिया की पहली संपूर्ण भूमिगत जल विद्युत परियोजना शुरू हुई है। ये 1989 में आज ही के दिन एशिया की पहली संपूर्ण भूमिगत संजय जल विद्युत परियोजना शुरू हुई थी। ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और इसे भाभा नदी पर बनाया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता आप देखेंगे 120 मेगावाट है। इस परियोजना की कुल लागत 167 करोड़ रुपए थी। यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में आज ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। जिज्ञासु और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते कम ही उम्र में इन्होंने घर त्याग कर यात्रा पर निकल पड़े थे। अपनी हर यात्रा को खूबसूरती से शब्दों में उकरा। अपनी यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र रचा इन्होंने। 36 भाषाओं की ज्ञाता राहुल उपन्यास, निबंध, कहानी, आत्मकथा आदि विधाओं में साहित्य सृजन किया। 1963 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और 14 अप्रैल 1963 को इनकी डेथ हो गई थी। लंदन की क्वींस गैलरी में जापानी पेंटिंग।
लंदन में बकिंगहम पैलेस की क्वींस गैलरी में जापान कोर्ट्स एंड कल्चर प्रदर्शनी में 150 साल से ज़्यादा पुरानी स्क्रीन पेंटिंग प्रदर्शित की गई। और इताया हेरा हाउ की यह पेंटिंग 1860 में महारानी विक्टोरिया को भेंट की गई थी। यह रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट की देखरेख में संरक्षित है। गर्भपात की वजह बन रही है पति की नशे की आदत। तो ये भी पढ़ लीजिए। अगर हृदय रोगियों में आधे लोगों को अनिद्रा एआई के जरिए कार्डियक अरेस्ट का पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकता है। तो ये भी अच्छी। 23 करोड़ में बिकी पहली कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स। विश्व की पहली 3 डोज वाली रेबीज वैक्सीन लॉन्च हुई भारत में ही। व्यायाम से कम हो सकता है आंत के कैंसर का खतरा। व्यायाम हर क्षेत्र में मदद करता है और मैं तो कहता हूँ व्यायाम आप सभी को करना चाहिए। इस्लामी सभ्यताओं की जानकारी का संग्रहालय है। इस्लामी सभ्यताओं के इतिहास की जानकारी देने के उद्देश्य से तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में ग्रैंड कैमलिका मस्जिद परिसर में बेहद संग्रहालय की स्थापना की है। करीब 10,000 वर्ग मीटर में इस संग्रहालय में अद्भुत कलाकृतियाँ हैं जो 1200 वर्ष की इस्लामी इतिहास को दर्शाती हैं। 7वीं से 19वीं सदी तक इस्लामिक कला के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियों में भी शामिल है। यह संग्रहालय का आंतरिक नज़ारा जिसमें लाइटों के जरिए एक अद्भुत प्रभाव पैदा किया गया। शुक्रवार को इस संग्रहालय का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है। आगे अगर फिल्मी दुनिया में भी आपका भरोसा है तो इन्हें भी आप देखिए। रोज एक लेख लिखता था अभिषेक बच्चन कह रहे हैं। कला के भीतर स्थिरता जरूरी है। राइमा सेन अपनी बात कहने में देर कभी नहीं होती है। सौमी अली कह रही हैं। हिंदी फिल्म करना चाहते हैं जूनियर एनटीआर। हिंदी में 200 करोड़ के क्लब में पहुंची जूनियर एनटीआर अभिनीत फिल्म आरआरआर। ठीक है, तो यही कहानी है आज के न्यूज़पेपर की। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने बड़े हों या घर में छोटे हों उन्हें मसलों से दूर ही रहने के लिए कहीं फिर चाहे आपका हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या इस तरह की तर्क हो कोई। ठीक है, और मुझे लगता है कि कोई भी धर्म, जो लोग धर्म को अच्छे से जानते नहीं वही इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। हमारे धर्म, किसी भी धर्म ने, हिंदू मुस्लिम, आप लोग कोई भी ग्रंथ उठा के लिख लीजिए, लड़ने की बात कही नहीं है, मानवता की बात की है, इंसानियत की बात की है। मुझे लगता है कि ऊपर अगर सच में भगवान होता हो, अगर वो बैठ के देख रहा होगा तो बड़ा हंस रहा होगा कि हम लोग किस तरह से कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। चलिए खैर, आप लोग तो समझदार हैं।